हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ब्लैक मनी वर्सेस वाइट मनी का डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगा। यूजुअली लोग कॉमन पार्लेंस में वो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इसके पास ब्लैक मनी है, और उससे उनको क्या लगता है कि ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो गलत तरीक़ों से कमाया जाता है, जिसको हम दूसरे टर्म्स में हराम पैसा भी बोलते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं कोशिश करूँगा आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या फ़र्क है ब्लैक मनी और वाइट मनी में। तो एक सिंपल सा फ़र्क अगर आपको समझना है तो वो ये है कि वो सारा पैसा जो आपने कमाया है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया है आपने, तो वो सब ब्लैक मनी है। अब दूसरा चीज़ जो लोगों को लगता है इसी कंटेक्स्ट में कि जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया गया है वो ब्लैक मनी है। मतलब एक तो मैंने वो वाला बता दिया कि जहाँ पे वो ब्लैक मनी को गलत तरीक़ों से कमाया गया पैसा है। दूसरा फिर आते हैं, अगर थोड़ा और क्लैरिटी होती है लोगों तो वो ये बोलते हैं कि जिस पे टैक्स नहीं दिया गया। मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, बट ये भी गलत है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने क्या टर्म इस्तेमाल की कि वो पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज़ नहीं किया आपने। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आपका ये सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट की नज़रों में ब्लैक मनी है। अब वाइट का मतलब क्या है? वाइट वो पैसा होता है जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज़ किया है। मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ वर्ड पे, डिस्क्लोज़ पे। कहने का मतलब है कि इस पे ज़रूरी नहीं कि आपको टैक्स देना पड़ा हो। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर मुझे इनकम को दिखाना है तो मुझे टैक्स लगेगा। ये एक गलतफहमी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ आज की डेट में अगर आपको लास्ट ईयर फाइनेंशियल 25-26 में अगर आपने 12 लाख तक भी कमाया है पैसा, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देयर आर टू पर्सन्स, पर्सन ए जिसकी इनकम 10 लाख थी, पर्सन बी जिसकी इनकम 10 लाख थी। दोनों के पास 10 लाख की इनकम है, हलाल तरीक़ों से पैसा कमाया है। पर्सन ए क्या कर रहा है? वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, उसमें दिखा रहा है गवर्नमेंट को कि इस सोर्स से मैंने इतना इतना पैसा कमाया और टोटल जो मेरा इनकम था साल का वो 10 लाख था। ऑटोमेटिकली जब आईटीआर फाइल करते हो तो नीचे जब इनकम टैक्स में कंपटीशन होती है तो वहाँ दिखाता है टोटल इनकम 10 लाख है, उस पर इतना टैक्स बनता, बट 12 लाख तक की इनकम पे जितना भी टैक्स बनता है वो रिबेट मिलता है। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स पेएबल 0 होता है और आप अपनी आईटीआर सबमिट करते हो तो इनकम टैक्स के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि इस साल आपने 10 लाख रुपया कमाया। अब ये 10 लाख आपका वाइट पैसा हो गया। दूसरा बंदा जिसने 10 लाख कमाया था और आईटीआर फाइल नहीं की, तो इनकम टैक्स की नज़रों में अब ये पैसा ब्लैक मनी है। तो देखिए दोनों बंदों के पास 10 लाख था, किसी को टैक्स नहीं लगता, बट एक बंदे ने आईटीआर फाइल कर दी, उसका पूरा पैसा वाइट हो गया। दूसरे बंदे ने आईटीआर फाइल नहीं की, उसका पैसा इनकम टैक्स की नज़रों में ब्लैक है। फिर बाद में नोटिस आते हैं, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मेरा तो 10 लाख की था। फिर बोलेंगे अच्छा आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर दी, उसकी पेनल्टी, बाकी सब चीज़ की पेनल्टी, फिर आपको कंसल्टेंट भी हायर करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था कि आईटीआर के बेनिफिट जो है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज आपका कैपिटल क्रिएशन। अब ये कैपिटल क्रिएशन क्या होती है इसके बारे में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।